हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निखिल। आज हम आपको कराएंगे रसायन विज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ये ऐसे 30 क्वेश्चन होंगे, अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो इसमें से जो आपका 70 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से लगभग 60 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ये 30 क्वेश्चन, और ये जो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान है आपके, ये दो भागों में बटी हुई है। एक कार्बनिक रसायन और दूसरी अकार्बनिक रसायन, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज जो हम आपको टॉपिक बताएंगे वो होगा अकार्बनिक रसायन की, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आपको आज हम 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जिनको आप तैयार करके एग्जाम में अपने नंबर को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो 30 टॉपिक कौन से होंगे यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए 1 से लेके 15 तक टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हमारा बोर्ड जो है वो बहुत छोटा है, तो हम आपको अभी दोबारा इसको मतलब साफ करके रब करके उसके बाद दोबारा फिर लिखाएंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा विलयन तथा विलयन के प्रकार, मतलब विलयन तथा विलयन के प्रकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से, क्योंकि 2020, 21 और 22 मतलब ये 3 बार लगातार पूछा गया है। समझ रहे हो, जब ये 3 बार लगातार पूछा गया है तो ये 23 और 24 में नहीं पूछा गया है, मतलब 2 साल इसमें इन्होंने इस क्वेश्चन को नहीं पूछा है। तो ये है कि ये आने की संभावना ज्यादा है 2025 में। ठीक है, तो ये टॉपिक आप कर लें तैयार। और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा हेनरी का नियम, मतलब हेनरी का नियम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से, जो कि 2019, 21, 23 और 24 मतलब 23, 24 लगातार पूछा है, मतलब 2025 में भी हम आने की संभावना ज्यादा है इसकी। और जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा मोल प्रभाज, मतलब मोल प्रभाज के बारे में हमें बताना है। इसकी थ्योरी जो होती है वो लगभग 3 नंबर में पूछी जाती है। और ये जो है मोल प्रभाज, ये 2019, 21, 23 और 24 में पूछा गया है, मतलब 25 में आने की संभावना ज्यादा है। और जो हमारा 4 नंबर टॉपिक होगा वो होगा राउल्ट का नियम। ठीक है, ये राउल्ट का नियम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितना इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 7 सेट बनते हैं, इसलिए 7 जो सेट बनते हैं अपने यूपी में, उसमें से 6 सेट में तो जरूर पूछा जाता है। कौन सा नियम? राउल्ट का नियम। ये 2020, 22, 23, 24 मतलब ये लगातार पूछ रहा है, तो 25 में भी आने की संभावना ज्यादा है। और जो 5वां टॉपिक होगा वो आदर्श तथा अनादर्श विलयन, मतलब विलयन के बारे में बताना है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 2018, 21 और 23 में पूछा गया, मतलब 24 में नहीं पूछा गया। अगर ये 24 में नहीं पूछा गया है तो चांस है कि ये 2025 में जरूर पूछा जाएगा। और जो हमारा 6 नंबर टॉपिक होगा वो होगा प्रासरण दाब तथा विसरण दाब, मतलब प्रासरण दाब और विसरण दाब, यानी ये जो दाब होते हैं दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसके बारे में हमें याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये 2019, 21, 22, 24 में पूछा गया है, मतलब 22 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, तो 25 में आने की संभावना है इसकी भी। और जो हमारा टॉपिक होगा 7 नंबर वो होगा हिमांक का अवनमन। ठीक है, ये जो हिमांक का अवनमन है ये 2018, 20, 22, 24 में पूछा गया है, मतलब कि 18 के बाद 19 छोड़ के 20 में, फिर 21 छोड़ के 22 में, फिर 23 छोड़ के 24 में, तो 25 में आने की संभावना है इसकी। ठीक है, और हमारा जो 8 नंबर टॉपिक होगा वो होगा मोलर चालकता। क्या होगा? मोलर चालकता। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2021 और 23 में पूछा गया है, 24, 23 में पूछा गया, 21 में और 22 में नहीं पूछा गया, और 24 में नहीं पूछा गया। तो मतलब ये है कि ये 25 में आने की संभावना है इसकी। और जो 9 नंबर टॉपिक होगा वो होगा विशिष्ट चालकता। हमें क्या बताना है? विशिष्ट चालकता के बारे में। ये 3 नंबर में आता है। कितने नंबर में? 3 नंबर में। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आपके 3 नंबर पक्के हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये 2019, 23 और 24 में पूछा गया है, मतलब 23, 24 लगातार पूछा गया, तो 25 में ये किसी न किसी सेट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ओके दोस्तों, और होगा 10 नंबर टॉपिक हमारा कोल राउस का नियम। कौन सा? कोल राउस का नियम। ये 2020, 22, 23 मतलब 22, 23 पूछा गया, 24 में नहीं पूछा गया है। समझ रहे हो, अगर ये टॉपिक 24 में नहीं पूछा गया है तो 2025 में आने की संभावना ज्यादा है। ओके दोस्तों, और हमारा जो टॉपिक होगा 11 नंबर वो होगा फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, मतलब फैराडे एक वैज्ञानिक थे, उनके जो विद्युत अपघटन का नियम है वो बताना है। और ये जो पूछा गया है 2017 में, 20 में, 22 में, 24 में। ठीक है, मतलब 17 में पूछा गया है, उसका 18, 19 में नहीं पूछा गया, फिर उसके 20 में पूछा गया, 21 में भी नहीं पूछा गया, फिर 22 में, फिर 23 छोड़ के 24 में, मतलब 25 में आ सकता है। हालांकि ज्यादा संभावना, लेकिन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये आने की संभावना है।
और जो हमारा 12 नंबर टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड की थ्योरी बताना है आपको। उसके बाद जो 13 नंबर टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोड विभव। ये 2021, 23 और 24 में पूछा गया है। 23, 24 लगातार पूछा गया, उसके 25 में आने की संभावना ज्यादा है। उसके बाद जो टॉपिक होगा आपका वो होगा विद्युत रासायनिक सेल, मतलब विद्युत रासायनिक जो सेल है उसके बारे में आपको बताना है। ये टॉपिक जो है आपका विद्युत रासायनिक सेल, ये 2019, 21, 22 और 24, मतलब यहाँ 22 और 24 यानी एक साल की गैपिंग यहाँ पर है, तो ये 25 में पूछा जा सकता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो लास्ट आपका टॉपिक होगा वो होगा सेल का विद्युत वाहक बल, मतलब सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसके बारे में डिफाइन करना है। ये भी आपका 2020, 22 और 23 में पूछा गया है, मतलब 24 में ये नहीं पूछा गया। अगर 24 में नहीं पूछा गया है तो 25 में जरूर पूछा जाएगा। ये जो 30 टॉपिक आज हम आपको कराएंगे, ये अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके जो 70 नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर का, उसमें से आप 65 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको कराएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जो कार्बनिक रसायन है आपका, कौन सा रसायन, कार्बनिक रसायन। इसके भी हम आपको लगभग 30 से 35 टॉपिक कराएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। अगर आपने उनको तैयार कर लिया तो आपकी ये है कि जो 95% मार्क्स आप ला सकते हैं अपने एग्जाम में। कितने परसेंट, 95%। ओके दोस्तों, 16 नंबर टॉपिक होगा वो होगा अपक्रिया का वेग या दर, मतलब ये हमें बताना है अपक्रिया का वेग या दर, इसके बारे में बताना है। और ये जो है 2020, 22, 23, मतलब 20 में पूछा गया, 22 और 23 में, और ये जो है ये 2024 में नहीं पूछा गया, मतलब 2025 में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। कितने परसेंट है, 100%। ये 2025 में पूछा जाएगा। और जो हमारा 17 नंबर टॉपिक होगा वो होगा अपक्रिया की कोट या आवृत्ता के बारे में हमें बताना है। और ये जो है 2019, 20, 21, 24, मतलब ये 19 में पूछा गया, 20 में, 21 में, 24 में, 2025 में भी आने की संभावना है। और जो होगा 18 नंबर टॉपिक वो होगा अर्ध आयु काल, हमें बताना है अर्ध आयु काल के बारे में। और ये 2017, 19, 21 और 23 में पूछा गया, मतलब 24 में नहीं पूछा गया। अगर ये 24 में नहीं पूछा गया है तो 2025 में आने की संभावना ज्यादा है। और देखिए ये हमारा जो टॉपिक होगा 19 नंबर, कौन सा 19 नंबर टॉपिक, 19 नंबर टॉपिक वो होगा शून्य कोट की अपक्रिया। किसके बारे में, शून्य कोट की अपक्रिया के बारे में हमें बताना है। और जो टॉपिक है 2021, 22 और 24 में पूछा गया है, मतलब 2025 में आ सकता है टॉपिक। और ये जो टॉपिक होंगे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपके मतलब बहुत ही मार्क्स जितने आएंगे ना बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब इसको आप तैयार करने के बाद 60 से 65 नंबर तो ला ही पाएंगे, ठीक है। और जो हमारा 20 नंबर टॉपिक होगा वो प्रथम कोट की अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया, प्रथम कोट की, ये तो शून्य कोट की प्रथम कोट की अपक्रिया होगी। और जो हमारा 21 नंबर टॉपिक है वो होगा अपक्रिया की आणविकता, किसके बारे में, अपक्रिया की आणविकता के बारे में बताना है। और ये भी 2020, 22 और 24 में पूछा गया है, ठीक है। तो हमारा जो 22 नंबर टॉपिक होगा, कौन सा 22 नंबर होगा, ब्लॉक डी के तत्व, संक्रमण तत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो पूछा गया ना आपके 2017, 18, 19, फिर 20 में नहीं पूछा गया, फिर 21, 22, 24, मतलब 2025 में भी पूछा जाएगा। किसमें, 2025 में ही पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारा जो 23 नंबर टॉपिक होगा वो होगा लेंथेनाइट तथा एक्टेनाइट संकुचन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 2020, 21, 23 में पूछा गया है और 24 में ये नहीं पूछा गया है। मतलब ये जो 7 सेट बनते हैं उसमें से किसी में नहीं पूछा गया है। अब ये किसी में नहीं पूछा गया है तो 2025 में आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए जो 24 नंबर टॉपिक होगा वो होगा उपसा संयोजक यौगिक, ठीक है। हमें बताना क्या है, उपसा संयोजक यौगिक के बारे में, ठीक है। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर से 3 नंबर में आपके पूछा जाता है, 2020, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। और जो हमारा 25 नंबर टॉपिक होगा वो कुछ इसी से रिलेशन है, जिसका 24 से ही रिलेट करता है, वो है उपसा संयोजक यौगिक का नामकरण, मतलब जो उपसा संयोजक यौगिक है उनका नामकरण बताना है। और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये 2017, 19, 20, 22 और 24 में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद बताना हमें 26 नंबर टॉपिक होगा लिगेंड। क्या है, लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है। तो ये भी 2019, 20, 23, 24 में पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आपको करा रहे हैं। और जो 27 नंबर टॉपिक है वो है संयोजकता आबंध सिद्धांत, यानी कि पीवीटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि 2020, 21, 22, 23, 24, 25, मतलब ये 25 में आने की संभावना ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ठीक है। इसको तो आप जरूर तैयार करके जाए, ये हर सेट में पूछा जाता है। और जो हमारा टॉपिक होगा वो 28 नंबर टॉपिक है टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव, टिंडल प्रभाव के बारे में बताना है, क्योंकि ये 2018, 19, 21 और 23 में पूछा गया है, 24 में नहीं पूछा गया है।
25 में आ सकता है। फिर 29 नंबर जो टॉपिक होगा वो होगा कोलाइडो के गुणधर्म। ये 2019, 20, 21 और 23 में पूछा गया है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो 30 नंबर जो टॉपिक है, 1/2 गुणांक के बारे में आपको बताना है। और 2017, 20 और 23 में पूछा गया, मतलब 2024 में नहीं पूछा गया। अगर ये 2024 में नहीं पूछा गया तो इसके आने की संभावना ज्यादा है। अगर आपने इन टॉपिक को कर लिया तैयार तो आपके बहुत ही ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ये 30 ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। और आपको इसी चैनल पर, यानी स्टडी विद निखिल जो चैनल है, इसी पे हर एक जो आपके टॉपिक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, ठीक है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी वीडियो पर डे इस टाइम आ रही है, जब तक आपका बोर्ड पेपर चल रहा है। उसके बाद जो हम आपको स्टार्ट करेंगे टॉपिक पढ़ाएंगे, वो जो टॉपिक बता रहे हैं इनके ऊपर बेहतरीन वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक की जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।